लीजिए, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक ख़ास जानकारी के साथ आलमी दवाख़ाने की जानिब से तमाम को आदाब पहुँचे और इसकी जानकारी देंगे। इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, क्या किस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है, कितने मर्ज़ों में ये काम करती है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हम। उससे पहले इसके जानते हैं आप कि इसको किस ज़ुबान में क्या कहते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं हम। इसको अरबी में कहते हैं फ़जल और इसे फ़ारसी में कहते हैं तुर्क, और इसे फ़ारसी में तुर्क के अलावा सिंधी में कहते हैं इसको मूरी, और मराठी में मल्ला, और बंगाली में मौला, और कई दूसरी ज़ुबानों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे दूसरे ममालिक में जिस ममालिक में जौन सी ज़ुबान चलती है उसी के हिसाब से इसको पुकारा जाता है। मूली ये आप देख रहे हैं 1 बालिश से 2 बालिश तक लंबी होती है और इसके पत्ते शलजम के मानिंद और ये होते हैं हरे रंग के, और ये एक मशहूर जड़ है जो 1 बारिश से 2 बारिश तक लंबी सफ़ेद रंग की होती है। मज़ा, शादाब, शोरियत, माहिल होता, तेज़ी भी हुए, और इसके पत्ते शलजम के मानिंद हैं और इसको ख़ास तौर पे सब्जियों में पकाकर खाया जाता है और सलादों में भी खाया जाता है, और इसको कसदन नमक लगा के वैसे भी खाते हैं, और इसको जो है कई दूसरी जगहों पे दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हम जो है दवाओं में इस्तेमाल करते हैं और इसकी कई चीज़ों में और इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अचारों में और उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसके मूली के 2 जौहर होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एक जौहर अर्जी जो गलीज़ और देर हज़म होता है, और दूसरा जौहर गर्म लतीफ़ जो जौहर की बिना पर गर्म लतीफ़ जौहर की बिना पर ये हाजिम, कासिरिया, मुदरबोर और मोहल्ले वर्म तहाल यानी तिल्ली के वर्म के लिए इसको खाने के बाद में खाया जाता है, और ये खाने को जल्द हज़म करती है और भूख लगाती है। इसके खाने के बाद इसकी डकारें आती हैं जिसमें मूली की बू आती है, और मूली के पत्तों को कुव्वत अदराक बहुत होती है इसके पत्तों के अंदर। तो इसके फल जिनको सींगड़ी कहते हैं, अगरचे ये हाजिम तासीर रखते हैं लेकिन काबिज़ भी होते हैं। इसके साथ साथ मूली के पत्तों और मूली को जलाकर राख बनाकर इसमें नमक निकाला जाता है, यानी इसे काट के इसके टुकड़े कर करके काट दिया जाता है और उसको नमक बनाया जाता है। तो ये नमक मुदरबोल होता है, और नमक ये गुर्दे मसाने की पथरी को तोड़ कर निकालता है, खारिज करता है, और रिया को भी खारिज करता है। तो रिया को खारिज करने के लिए, हाजमे को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे चूरन वगैरह में, कई सफ़रों में इसको तन्हाई दूसरी दवाओं में भी इसको डालते हैं। अक्सर इसको खाया जाता है, और इससे एक रोगन भी तैयार किया जाता है जिसको कान के दर्द में दर्द गोश में फतूर करते हैं और उससे सुकून हासिल हुआ करता है। तो अब मूली के शक्ल में आ जाते हैं, तो इसको काट के हम नमक बनाते हैं। नमक बनाने के बाद में उसको नमक कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, और अब नमक कई जगह इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कई दवाओं में हम इस्तेमाल करते हैं, और इसकी इस्तेमाल से कैंसर जैसे मर्ज़ होने से जिस्म के अंदर रुक जाते हैं। ये उसके अंदर माविन होती है, और इसके अंदर बेहद तादाद में, ज़्यादा तादाद में फोलिक एसिड और विटामिन सी पाए जाते हैं, जो विटामिन सी की कमी से होने वाले मर्ज़ बदन से दूर हो जाते हैं। और मूली डायबिटीज़ जैसे शुगर जैसी बीमारी को बदन में होने से रोकती है, और सर्दी ज़ुकाम जैसे असरात को होने से भी रोकती है, बीमारियों को दूर भगाती है, पारिया से राहत देती है, दांतों से खून आना बंद करती है, थकान मिटाए और मोटापा भगाए, ये मूली की तासीर होती है। कील मुहासों से भी मुक्ति दिलाती है। मूली का खाने को हजम करता है और भूख लगाता है, और मूली खाने से बहुत सारे फ़ायदे और होते हैं। जिस्म फरबा होता है, जिसके अंदर ताकत होती है, हजम का निज़ाम सही होता है। इसे जिगर और तिल्ली के मर्ज़ों में ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी तासीर गर्म हुआ करती है। और मूली के अंदर एक सिंगड़ी निकलती हैं, जो फलियाँ आती हैं 1 से 2 इंच अंगल तक लंबी होती हैं। उन फलियों के अंदर पकाते हैं, हालांकि वो हाजिम होती हैं लेकिन देर से हजम होती हैं, तो उनको थोड़ी मिकदार में खाया जाता है, और किसी दूसरी चीज़ के साथ भी पकाकर उसे खाते हैं। तो अब उसके अंदर खुश्क होने के बाद, पूरी होने के बाद एक बीज निकलते हैं जो लाल रंग के सरसों की तरह होते हैं, तो उन बीजों को भी दवा में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी जगह में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुव्वत भाग की दवा में डालते हैं, और कई दवा में औरतों के हैज़ की बीमारी में उसको लगाते हैं, बहुत सारी बीमारी मुख्तलिफ में उसको डालते हैं। और अब आता है मूली को अक्सर इस्तेमाल या तो काट के
नमक के साथ या खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद इसे खाते हैं। और जब इसे खाते हैं तो ये हाज़ के निज़ाम को दुरुस्त करती है और भूख भी लगाती है। और इसे खाने के बाद में इसी की खुशबू की डकारें आती हैं जो अपना असर ये बाकी रखती है। अब मूली के और फ़ायदे इतने हैं कि इसको अचारों में, सिरकों में डाला जाता है और इसका पानी निचोड़ कर रखा जाता है, वो ख़राब नहीं होता। उसे गर्म करके रख देते हैं, उसको ख़राब नहीं। तो उसकी मिक़दार 3 तोला से 5 तोला तक हुआ करती है सुबह शाम पीने में। जायका इतना कड़वा नहीं होता है, इसका जायका अच्छा होता है, उसे पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और अब मूली के और इस्तेमाल में आते हैं कि मूली कई मर्ज़ों को और भगाती है और खाने में लजीज होती है और इसे कज़ल खाया जाता है। और इसके पत्तों को और इसको मूली को काट काट के इसका नमक बनाया जाता है। नमक जो है इसका बनाने की तरतीब हमने आपको बताई कि इसे इसकी राख को घोल के तमाम बर्तन में ठीक से हिला के बार बार हिलाते हैं और सुबह को उसे नितार के फिर एक आंच पे हम रखते हैं, आग की आंच पे, और उसे खुश्क कर लेते हैं। खुश्क होने के बाद में जो तैयार होता है वो नमक होता है, नमक कहलाता। उसी नमक को गुर्दे, मसाने की पत्ती और रिया को खारिज करने के लिए कसदन उसको इस्तेमाल करते हैं। और तिल्ली और जिगर जैसी बीमारियों को भगाने के लिए उसको बहुत फ़ायदेमंद होती है। तिल्ली की बेहतरीन दवा बनती है मूली के खार यानी मूली के नमक से। तो और बहुत सारी चीज़ों को उसमें काम में लिया जाता है और इसके मुकाम पैदाइश अक्सर भारत में होती है और इसको ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं दवाओं की सूरत में और ग़िज़ा की सूरत में। बाकी इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी किसी और दूसरी अच्छी वीडियो के साथ। आदाब।